नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सैदपुर गांव आने वाले समय में पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। IMT सैदपुर के नाम से है। खरखोदा व दिल्ली के बीच में गांव स्थित है। सैदपुर पहले से इंडस्ट्रियल जोन था। अब IMT आने से सैदपुर पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा। आइए बात करते हैं सैदपुर के ग्रामीणों से, वह अपने गाँव का कैसा सरपंच चाहते हैं। सैदपुर गांव की जमीन भी खरखोदा IMT से अधिग्रहित हुई है, जिसके चलते HSIDC भी सैदपुर गांव में पॉलिसी के तहत विकास कार्य करवाएंगे। जितना विकास सैदपुर गांव का होना चाहिए था, उतना विकास पिछले वर्षों में हुआ नहीं है, जबकि अन्य गांव की अपेक्षा सैदपुर गांव की लोकेशन काफी बेहतर है। लेकिन विकास के मामले में सैदपुर गांव अभी तक आधुनिक नहीं हुआ। सैदपुर गांव की लोकेशन की बात करें तो सैदपुर गांव के पूर्व में दिल्ली बॉर्डर लगता है, जबकि पश्चिम में खरखोदा शहर KMP भी लगता है। इसके अलावा दक्षिण में खरखोदा IMT लगती है। ग्रामीणों की आशा है कि गांव का ऐसा व्यक्ति या महिला सरपंच बने जो गांव के युवाओं को IMT में लगने वाले उद्योगों में रोजगार दिलाए। मेरा नाम दीपांशु है जी। गांव सैदपुर है जी। गांव जो आने वाले चुनाव हैं, इनके अंदर आप कैसा सरपंच चाहते हैं? जी सरपंच, एक तो गांव में पानी की जी निकासी नहीं है जी सही तरह से। जैसे पानी भरा रहता है वहाँ पे जोड़ और ओवरफ्लो रहता है, और पाइप वगैरह फूटे रहते हैं गलियों में, इनका सही तरह से काम नहीं होता। और एक चीज़ है जी, जो गांव का जो स्टेडियम बन रहा है उसमें जी किसी भी प्रकार की कोई साफ़ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो यही चाहते हैं जी गांव में यही साफ़ सुथरा काम हो, और स्टेडियम बालका के खेलने के लिए जिम जम बनाई जाए, बस यही है जी। और तो गांव में और क्या क्या विकास चाहते हैं सर? गांव में जी एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं है जी प्रॉपर, ये है, और तो कुछ नहीं है जी, बाकी यही है। और महिलाएं जो आरक्षण के लिए खड़ी हो रही हैं, 50% दिया जा रहा है उनको जी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी वो सही है जी, मिलना चाहिए उनको, खड़ा होना चाहिए, महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आना चाहिए। सतपाल फौजी, गांव सैदपुर। आप कैसा सरपंच चाहते हैं गाँव? सरपंच जो गांव का विकास करने वाला हो, सबसे मिलनसार हो, को द्वेष बैर भावना किसी के साथ ना रखने वाला हो, किसी के भी दुख सुख में काम आने वाला हो। और जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है कि वो भी चुनाव लड़ें, आपका उसके बारे में क्या विचार है? मेरा तो उसके बारे में नेगेटिव विचार है। अच्छा। हाँ, बस औरतें कहाँ जो मतलब औरतों नाम तो सरपंच औरतों का, पर काम तो जो आदमी करता है। हाँ, बाकी जो वो कहीं भी आने जाने में भी वह बात नहीं है। चंद्रावली गाँव सैदपुर। जो आपका सरपंच होना चाहिए कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो जिसने ये दाने दूने ये मिला है, किसी ढंग से सब मिलने चाहिए। अच्छा है, किसी ने ठाडे ठाडा भी तेली मिल जा, रावड़ी मिल जा, गेहूँ मिल जा, चीनी मिल जा। हमने ये हमारे बच्चा किसी का नहीं बन रहा, एक का तो कतई नहीं बन रहा। हाँ, आपके हिसाब से और क्या क्या होना चाहिए गाँव में विकास? आपके हिसाब तो नहीं है, अगर कि जो बड़ा बता हुआ ही होना चाहिए। ये सरपंच अपना सूची डाले गाड़ गूड़े बनवा दे। हैं, और क्या चाहिए हमने? और जो महिलाएं आगे आ रही हैं चुनाव में, हाँ, उसके लिए आप क्या कहेंगी? आप करेंगे कोशिश। जो महिलाएं चुनाव में खड़ी हो रही हैं, हाँ, तो आपके हिसाब से वो सही हैं जो सही चल है। रहा है? हाँ महिलाओं का आगे आना। हाँ, सब ठीक चल रहा है, सब बोल रहे हैं कर देंगे। और हम तो देख बेटा अनपढ़ है, हम तो हमारा दादा हम तो और फालतू जानते नहीं। देख अपना रोटी खाई है, मजदूरी करी है। मेरे लड़के के कच्चा रोड बच्चे और मजदूर आदमी है, कुछ दाड़े नहीं मिलते। हम तो 2 आदमी 2 ने मिले तो से। वीर सिंह, गांव सैदपुर। सर, सरपंच के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटी ये होनी चाहिए, एक तो ईमानदार आदमी होना चाहिए, एक सामूहिक काम करने चाहिए, बैर विरोध नहीं होना चाहिए। अब उस जो प्रधान बन जाता है उसके लिए पूरा गांव एक जैसा हो जाता है, चाहे किसी ने वोट दिए या ना दिए, उसके लिए सब एक समान होते हैं। उसने मिलजुल के बढ़िया वाला काम करने चाहिए। गांव में क्या क्या विकास हमारे जैसे ये रोड है हमारा, ये रोड के ऊपर गंदा पानी इतना भर जाता है जब छुट्टियाँ चलती है। अब वो सारा नाला रोड के ऊपर आ जाता है दूर तक ना, ये नाला जो पूरा बन लिया है अब जो कि बिजरों में गिर जाए। दूसरे गांव की बस्ती के अंदर बिल्कुल तालाब आया हुआ है, उसके अंदर इतनी बदबू मार है, आप निकल नहीं सकते वहाँ से, इतनी बदबू मारती है। उसका काम होना चाहिए। फिरनी आधी कच्ची पड़ी है, आधी बनी हुई है। और महिलाओं को जो आगे बढ़ने का मौका मिला है, हाँ, उसके बारे में ये है कि महिला बढ़े आगे तो बहुत बढ़िया बात है। उसको आरक्षण दे रहे, मर्द के बराबर में हक दिया जाता, बहुत बढ़िया बात मानते हैं हम। लेकिन ये है अगर भाई
महिला को आरक्षण भी दे दिया, गवर्नमेंट ने बढ़ावा भी दे दिया, लेकिन काम कौन करता है? काम उसका हस्बैंड करता है। चाहे किसी भी गांव में आप जाके इंक्वायरी करो, जो प्रधान बन जाती है ना, वो तो घर में रहती है बैठी, मोहर मर्द के जेब में होता है। चाहे कोई कहीं करवा मोहर मरवाई साइन उसके हो गए, काम उसने करना नहीं, काम मर्द ने करना है। प्रधानी तो मर्द की है, औरत को तो काम नहीं करने देते ना। ये औरत को तो जब भी फायदा है अगर जब वो अपने काम के खुद जिम्मेवारी ले, खुद काम करे। कहीं भी जाना है पंचायत में या कहीं भी रास्ते देख रहे हैं, मान लिया आप ही बन गई, मैं आपको कहूँ जाकर अगर देखें सरपंच ने बचा रहे आओगा, वो खंदाऊंगी उसने, वो देख का होगा क्या फायदा हुआ है भाई। वो जो रिपोर्ट दे देगा वो ठीक है उसके लिए, तो उसे खुद जाकर ना अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए ना, प्रधान बनी है तो। रेशमा मेरा गांव सैदपुर है। अच्छा, आपके गांव में जो चुनाव होगा आपके हिसाब से सरपंच में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या गांव में विकास होना चाहिए? देख विकास तो यही होना चाहिए भाई, सब क्या है का गलिया में सुधार होना चाहिए, और एक लाइट वगैरह का। अच्छा जी, ठीक है, लाइट वगैरह में ये है जी, जो गरीब आदमी हैं जिसके 2 पंखे चल रहे हैं और एक बल्ब है, उसके भी 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है भाई पानी की, यो तो भाई चौथे 5वें दिन 15-15 दिन भी उग जा जी, पानी की प्रॉब्लम। और महिलाएं जो चुनाव में आगे आ रही हैं, हाँ। आपके हिसाब से उनका आगे बढ़ना आपके हिसाब से सही है? वे तो सही है जी। मेरा नाम आवाज सिंह, गांव सैदपुर का नंबरदार हूँ जी। गांव के सरपंच में क्या क्या मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए? जी लाते भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए और अच्छा काम करे, और जी गांव की सुविधा की जो कमी है उनको पूरा करे जी, यही चाहते हैं हम तो। गांव में क्या क्या विकास अभी आपको लगता है कि होना चाहिए? अब जी गांव की चारों तरफ से जो फिरनी है जी वो पूरी नहीं, और कच्चा पड़े हैं, जो रास्ते हैं वो कच्चे पड़े हैं। रोड पर निकासी है पानी के, पूरा रोड जाम हो जाता है। पानी जैसे ठुठी का आता है वे भी मतलब सारी वो पानी खड़ा रहता है इस पर रोड पर, और यहाँ मतलब एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है रोड के ऊपर भी जी, आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है जी। और महिलाओं को जो आरक्षण मिला, महिला का जी आरक्षण अच्छी है, महिला को आगे ले जाए अच्छा है जी, हम तो चाहते हैं। लेकिन इस गांव में एक बार महिला का आ गया था जी वो, और पहला महिला बनी भी है जी, लेकिन क्या महिला काम नहीं करती? काम करता कौन? महिला का नाम होता है, काम करता है उसका आदमी। महिला को जिस तरफ ले जाते हैं वैसे वो तो सहन कर देती है, और जी लेकिन काम करता है जेंट्स। ऐसे नहीं होना चाहिए जी, अगर महिला है तो महिला का ही वो होना चाहिए, वो ना कि उसके अपने आदमी के ऊपर जो करता रहे उसके ऊपर चले, ऐसे नहीं होना चाहिए। पानी आता है ना जी, इसमें पाइप फूटे हुए हैं और पानी पीने के लायक नहीं है, बदबू मारती है। नाले का पानी आता है, हमारे नाले की निकासी है नहीं, इस गाँव में नाले की निकासी होनी चाहिए उधर जी, लेकिन वो निकासी नहीं है। पूरा पानी बदबूदार मिलता है यहाँ प्राइवेट का। और जी जैसे ये अभी एक और जी जैसे प्राइवेट लगा रहे हैं हम अपना, तो लगा तो गवर्नमेंट ने रखा है वो, लेकिन हम उसके 150 रुपये अपनी जेब से देते हैं, बिल भरता है वो जेई। इसका भी कुछ समाधान होना चाहिए जी। जैसे जेई दे रहा है बिजली से चलाने के लिए दे रहा है, तो फिर बिल किस लिए ले रहे हैं प्राइवेट पानी का जी? जैसे सरकारी लगा रखा है, अभी सरकारी कहता है कि बिल भी मैं ही भरता हूँ, जेई कहता है, और सब कुछ मैं ही करता हूँ। कल मेरी बात हुई थी उनसे, और तो फिर ये किस लिए ले रहे हैं फिर ये इसको 150 रुपये हर घर के ला? ये गलत है जी। पानी आता है और बदबू, और वो भी 20 मिनट 150 रुपये हर घर से महीना लेते हैं जी। इसका भी कुछ समाधान होना चाहिए जी। हमारा जैसे हमारे लगा दिए थे पहले जी, ये मीटर लगा रखे थे बाहर वो किसी बच्चा ने कैसे फोड़ दिए थे, वो नहीं लगवाएंगे हम, लेकिन वो फिर भी लगा दिए तो उनका जो के है कि अब तक वो अपडेट नहीं हुए है। डेट जो उनकी निकल चुकी है, बिल भरने जाते हैं और तो वो कहते हैं अपडेट नहीं हुए। तो ये प्रॉब्लम है जी। एक ही मीटर में इतने फास्ट है, एक गरीब आदमी कैसे उसका बिल पेमेंट करेगा ये बताओ जी? 2-2 3-3 हर महीने बिल देना चाहिए जी। हर महीना लो, हर महीना अपना बिल ले लो जी। डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसमें कैसे डिफॉल्टर होगा? हर महीने अभी इकट्ठा हो जाए 2-2 महीने का, था एक की तीसरी गुंजाइश है जी, वो भर भी नहीं सकता बिल। 5 रुपये यूनिट लगा रखी जी, ब्याज के ऊपर ब्याज मुश्किल हो जाती है। और क्या समाधान है ये बताओ? रणधीर सिंह है, गांव सैदपुर। पंचायत में आप जो भी हैं, क्या
क्या चाहते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बढ़िया काम होना चाहिए गांव में, ठीक आदमी होना चाहिए जो गांव में काम करा सके। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या कमी है आपके गाँव में? हमारे गांव में तो कमी है जी, गिनी भी ना जाए इतनी कमी है। ये बताई थी भाई साहब ने जोड़ जाड़ा के बारे में, गलियाँ के बारे में, ये लाइट आगे वो इसी तीसी के रखी, पंचायत फंड जोड़ का नहीं बल्ला का माँ एक लाइट नहीं जलती गांव में, और वो लाइट आगे वो रुपये जोड़न लाए रहे। और ये मीटर इतने तेज चल रहे हैं जी की कोई नहीं। एक आदमी 10,000 रुपये महीने में कमाओ है, उगा 8,000 रुपये पे ला गया, 6,000 रुपये पे ला गया, उसका बच्चे भी हैं और भी खर्चे हैं, वो कितने के करेगा। और महिलाओं को जो चुनाव के लिए कहा गया 50% आरक्षण के लिए, हाँ। आप उससे सहमत हैं सर? मेरी सहमति दिखे हो जी। आपके हिसाब से गलत है? हाँ ठीक है, जो कुछ होगा वो हो जाएगा और क्या होगा जी, जो आ रही है ना, ये तो अपना घर आगा करे जा वो एक अमल है। का नाम? कुल्लू गांव? सैदपुर हुए। अच्छा जी, आपके हिसाब से सरपंच क्या सा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, गांव में क्या क्या लगता है कि क्या क्या और तरक्की होनी चाहिए, क्या सारी कमी लगती है तरक्की होनी आपको? चाहिए। अभी तक आपको ये क्या मेरा लग रहा है? पोता शेख ना तो कार्ड बनया ना होगा घर डाल सर का, तरीकी तो सारी है चाहिए। 15-15 साल के हो रहे ना उनका कार्ड बनया ना उनका घर कुछ ना कार्ड बन रहा ना उनका कुछ ना बन रहा, और ना उनका राशन का घर। पैसे ले जा, हाँ कार्ड बनवा देंगे, ना बनवाते कोई 1000 देगा, कोई 500 लेगा, कोई 200 लेगा। और महिलाएं जो आगे आ रही हैं चुनाव में, हाँ उनके लिए आप क्या कहोगे, क्या वो सही है आपके हिसाब से? सही है। नाम करमवीर है जी, गांव? सैदपुर जी। सर, जो सरपंच के लिए आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सरपंच के अंदर जी काबिलियत होनी चाहिए जी, काम करवाने की, ईमानदार हो, गांव को एक संभाल लेकर चले जी, विकास हो। एक पार्क का काम शुरू है, जो पार्क पूरा होना चाहिए। एक नाले की पानी की निकासी जी, बारिश में या पानी भर जाए जी, गांव में निकासी नहीं है पानी की बिल्कुल भी। गलियां हैं वो सरकारी जो लगी थी वो पाड़ के गिर के सारी गलियां पूरे गांव की। और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, क्या हाँ महिला का ठीक है जी, वो बराबर का हो गया उनका जी, काम करना चाहिए जी, महिला या पुरुष हो ठीक, उनको भी आना चाहिए जी। गांव? सैदपुर। जो गांव में सरपंच होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सरपंच अच्छा होना चाहिए जो सबकी सुविधा सुने, सबके दुख सुख में पड़े, जिसके सबके बारे में सब ने एक बराबर समझा भैया कि ये सब हमारे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। घर में गांव में जो सुख शांति रहे, सुख शांति में भी दुख सुख में सबके मुँह में पड़े, तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। क्या क्या गांव में विकास चाहते हैं जो सरपंच है, क्या क्या विकास करे? एक तो इस जुकर हमारे जुकर सासू ससुरे हैं वह यहाँ गली में चलते हैं तो टहलते हुए डरते हैं, गिर जाते हैं, तो ये गाड़ बन जावे, जुकर पानी की भी नहीं है दिक्कत रहा है, या सुधर जा। इबनू हक बिजली की तो लेनू हक भाई आ जाए, ये तार से हुए पाछा थोड़ी सी ये हो रही हैं, तो जुकर ये पलसण बन रही है, जुकर पलसण आप भी दिखता रहा है, कदे आगी कदे ना आती, बड्डी नहीं हुई, तो समस्या तो रही है। सरपंच तो बताओ तो सबकी सुना तो सबकी समस्या हल हो जाए। जो महिलाएं अब चुनाव में खड़ी हो रही हैं, 50% आरक्षण मिल रहा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? महिला का दुख तो महिला ही समझा है ना, ज़्यादातर तो उससे न पता होता है आगे भाई उसमें क्या दिक्कत होती है औरत में। आदमी से तो बताती भी तो कतराती है ना, आगे दिक्कत क्या होती है, तो औरत से बताओगी, उसकी दिक्कत समझेगी तो वो आगे पहुँचाओगी। नागसी। गाँव? सैदपुर। जो सरपंच के चुनाव के लिए अब आपके बारे में, आपके हिसाब से सरपंच में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? भाई गांव में सुधार तो होने चाहिए कुछ ना कुछ, तो जो करीबी चुकर दे के जोड़ वगैरह पड़े हैं, ये गंदा पानी भरा है सारे का, ये इनका सुधार होना चाहिए। गाड़ में जो कितना टूट फूट है वैसे ही बढ़िया होनी चाहिए। और जो 50% महिला, स्कूल बढ़िया होने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए स्कूलों में गेम वगैरह। और जो करिए बालक है कितना बाहर वगैरह घूमने घामने जाए, बाहर कुछ भी गेम वगैरह कुछ भी नहीं स्कूलों में, आज तक तो ही नहीं है भाई। महिलाओं को जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, 50% जो आरक्षण दिया जा रहा है, हाँ जी, आपके हिसाब से क्या वो सही है या गलत है? 100% ठीक है मेरे हिसाब से। लुगाइया का भी बढ़िया फर्ज होना चाहिए, शुगर दे गई थे सब क्या में लेडीज आ गई हैं। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश, गाँव? सैदपुर। सर, आने वाले सरपंच में आपके हिसाब से कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच होना चाहिए सामाजिक, जो काम करे जी। सामाजिक सरपंच बनते ही नहीं आजकल, मेरी वाले सरपंच बनते हैं जो काम
अपनी मर्जी का करवाते हैं। आपके गांव में क्या क्या विकास होना चाहिए? आप विकास तो सारे नाले गंदे पड़े हैं जी, हमारे भरे पड़े हैं, ये निकासी है नहीं गांव में। और ये बिजली का है जो, ये चारों तरफ गांव में लाइट लगी हुई है मरकरी, सब बंद है आज के दिन। इनका खर्चा क्यों आ रहा है हमारे पास? खर्चा तो बिजली वाले दे रहे हैं ना, जब बिजली नहीं देते उसमें लाइट तार ले गए, सब बिजली वाले तार के ले गए, वो क्यों आ रहा है हमारे ऊपर? क्या क्या विकास और होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास तो जी फरनी भी पड़ी, सारे काम पड़े हैं गांव में, पिछड़ा हुआ है इस मामले में तो। और वैसे करें वो बिजली दे रहे हैं, हम जगमग योजना बता रहे हैं, कुछ नहीं है। और डिग्गी बननी चाहिए, डिग्गी है ही नहीं पानी की यहाँ, वो है नीचे, वो गंदा पानी आता पीने के लिए, टेस्ट करके देख लो। और महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उसके बारे में? वो ये गलत दे रखा है हमारे हिसाब से। जो बच्चे आज के दिन है वो तो घूम रहे हैं, लड़कियों को इतने वो दे रहे हैं, पर क्यों दे रहे हैं? वो गलत दे रहे हैं हमारे हिसाब से। बच्चों को मिलनी चाहिए ना सर्विस, तो जनानी तो कोई काम करती नहीं। अब यहाँ सरपंच बन जाए, उसका आदमी काम करेगा, वो जाएगी भी नहीं एक दिन भी देखने। बस कहीं फंक्शन होगा वहाँ ब्लॉक में या कहीं चंडीगढ़ वगैरह, वहाँ तो चले जाएंगे, बाकी कहीं नहीं जाती लेडीज। बताओ कहीं भी जाती हो तो? सुमन देवी, गांव सैदपुर। जो आने वाले सरपंच के चुनाव हैं, आपके हिसाब से सरपंच कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए जी, जो गाँव का विकास करे। विकास तो जी ये है, आके भी कम से कम बेरोजगार रोजगार मिल जाए थोड़ा बहुत। ये बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, उनको भी कुछ थोड़ी घनी कंप्यूटर शिक्षा है जैसे मिल जाए फ्री में बच्चों को, सही है जी, आना भी चाहिए। जैसे जी जो बीपीएल के लायक हैं उनके बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे, और वो न उनको मिल पा रहा। बहुत से ऐसे हैं जो बीपीएल के लायक नहीं है लेकिन उनका बीपीएल बना हुआ है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, गांव सैदपुर, जिला सोनीपत है। सर, आने वाले चुनाव में सरपंच में आपके हिसाब से क्या क्या देखो जी, पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, और जो भागा दौड़ी करके गाँव का विकास कर सके। तो आपके हिसाब से गांव में क्या कमी है, क्या क्या ठीक करेगा? हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं जी। ये तो किसी गांव में, हमारे गांव में जी जैसे तालाब हैं, कई गंदे तालाब हैं। मेन समस्या पानी निकासी की है, निकासी नहीं हो पा रही, तो उसका भी प्रबंध हम बात कर रहे हैं, तो करेंगे उसका भी। और बाकी जो भी कमियां हैं, कुछ 70-75% गलियां तो बन चुकी हैं, बाकी कुछ रह रही हैं, वे हो जाएंगी। और एक फिरनी की समस्या है जी, हाँ फिरनी अभी कुछ फिरनी कच्ची पड़ी है जी, बाकी तो इस योजना में कुछ बनी है, बाकी आधी अधूरी पड़ी है, वो भी समस्या है थोड़ी। और जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सर, ये आप इससे सहमत हैं? ये जी सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए और महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो आज का समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो इसमें जो है पुरुष ही ज़्यादातर काम करते हैं। जैसे सरपंच में ले लो या किसी भी पद पे ले लो आप, तो इनको भी आगे आना चाहिए। ये सरकार की एक अच्छी पहल है, हम इसको ठीक मानते हैं। गांव सैदपुर। जो सरपंच के चुनाव होंगे, आपके हिसाब से सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच जी बढ़िया होना चाहिए, गांव का विकास करवा दे। जो जैसे इस गांव में पार्क को ना पार्क बनवा दे, पानी की भी सुविधा को ना, लाइट की भी सुविधा नहीं है इस गांव में, तो किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है ना, लेडीज जिम। हाँ, कुछ भी को ना, जम का तो करके करना हमने। और जो बताओ, 50% महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है, आपके हिसाब से क्या वो सही है या गलत है? सही है जी, महिला भी आगे होनी चाहिए, क्या मनु थोड़ी आदमी आगे होने चाहिए, हैं? महिला बना के है। मेरा नाम आज़ाद सिंह है, गांव सैदपुर जी। आने वाले जो सरपंच के चुनाव है, आपके हिसाब से सरपंच कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ईमानदार सरपंच होना चाहिए, जो वे पक्षपात ना करे, ठीक काम करे। गांव में ही बथेरे विकास है, सारा जोड़ गंदा पड़ा, डांगर भी मारा लाग रहे, बता रहे इसमें पानी जाके देख लो, कोई निकासी का कोई प्रबंध नहीं, ना कोई बढ़िया पानी, गंदा पानी गलने लाग रहा है, नाला की सुविधा को ना, उसमें कूड़ा पड़ गिरे हैं। पांता जी, गाँव सैदपुर। जो सरपंच के आने वाले चुनाव है, आपके हिसाब से सरपंच कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए जी, काम की सुविधा बढ़िया होनी चाहिए जी। एक तो लाइट की है जी, ये लाइट बहुत कम देते हैं और बिल आते कई हज़ार हैं, 10,000 आ रहे एक महीने में। बिजली की और पानी की गांव में दूर तक भी लिया, मॉल तक भी खरीद ले हैं जी, दूर जो अड्डे पर हैं वहाँ तक भी लेते हैं और मॉल भी ले लेते हैं। रोहतास बढ़िया सरपंच होंगे हम, जो काम करे। गांव में तो कमियाँ सारी, गाड़ पट्टी पड़ी है, देश की गंदगी है, जोड़ है वो खराब हो रहे हैं, पानी की निकासी नहीं,
सब तो मेन समस्या तो पानी की निकासी है। सहमत होना पड़ेगा। आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? बराबर का हक हो गया उनका। न बराबर का हक तो हो गया, पर काम तो आदमी ये करे हैं, महिला कित दाए हैं। 15 से जी, गांव सैदपुर है। सरपंच में क्या क्या गुण होने चाहिए आपके? सरपंच ऐसा होना चाहिए जो बढ़िया काम करे और खाया पिए घाट करे। गांव के सारे रास्ते कच्चे पड़े, प्रेन गोंडे गंडे फरनी वो होनी चाहिए। नाला का कोई समाधान नहीं, सारे नाला का पानी उड़ाए खड़ा रहा है। और जोड़ का तो ये बताए रहे हैं, मिल लगा तो मिल रहा उन और बढ़ा दे, आगे ने दे दे उन मौका। आपके हिसाब से वो सही है या गलत? सही है। मेरा नाम प्रमोद, गांव सैदपुर, सरपंच के लिए उम्मीदवार। तो सरपंच बनते हैं, गांव ने मौका दिया तो बढ़िया काम करेंगे। सारे गलिया का है, फिरनी का है, जोड़ खराब हो रहे सारे, और जो भी काम है स्कूल का है। कई काम ऐसे हैं जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। फिरनी बहुत, सबसे ज़्यादा फिरनी खराब है, जोड़ खराब है हमारे, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा जोड़ों में। और कई काम ऐसे हैं, स्कूल का है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें जोड़ बारिश होती है तो पानी घुस जाता है। और जो भी काम के लिए समाज की जो सेवा होगी वो अच्छे से करेंगे, जो भी होगी। ठीक, उसके बारे में क्या विचार है? ठीक है, जो महिला कहीं जाएगी महिला करेगी, अच्छा विचार है। महिला आएगी जहाँ महिला करेगी, करना सब न है। महिला ने तो करना ही नहीं, कहीं जाना नहीं आना नहीं, वैसे है महिला का तो। हाँ, पर ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जो किया वो अच्छा किया, ठीक है। मैडम को मौका मिला, मैडम को भी आगे करेंगे भाई, और क्या है। मैडम को भी लड़ाएंगे आगे करके। मैं धर्मेंद्र, सरपंच सैदपुर। मैंने अपने जो कार्यकाल में गांव में जो काम विकास कार्य कराए हैं, मैं विकास कार्य के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि हमने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं। नंबर 1 पे मैंने गांव में शमशान घाट का 1.5 एकड़ में शमशान घाट का पक्का रास्ता, शमशान घाट की 4 दीवारी साइड और बैठने के लिए लोगों के लिए बेंच बरामदा, और उसमें मैंने 350 वृक्ष लगवाए जो आज बहुत बढ़िया छायादार वृक्ष हो रहे हैं। नंबर 2 मैंने भैया गांव में एक वाटिका बनवाई, पंचायत घर जिसको बोलते हैं, काफ़ी 1 एकड़ में। और एक सैदपुर से थाना कला रास्ता जाता मेरे गांव में, उसको पक्का करवाया मैंने। नंबर 3 पे मैंने प्राइमरी स्कूल है जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी। जब मैं सरपंच बना था उसमें बच्चे नीचे फर्श पे बैठा करते, जैसे कि कच्चे उसमें धूल में। मैं गया तो 26 जनवरी का प्रोग्राम मिला था हमें पहला, तो 26 जनवरी को मैं वहाँ गया और मैंने देखा बच्चे ने नीचे, ठंड का मौसम था, वो रेत में बैठे हुए थे। मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि भाई इसमें पूरे स्कूल में टाइल लगवा के इसको पक्का करा दूंगा। और स्कूल में जैसे कमरे बने हुए हैं उनमें मच्छर घुसा करते, उनके पूरे कमरे आगे मैंने मच्छरदानी जाली लगवाई। तो पूरे स्कूल की मैंने बाउंड्री कराई जिसमें आवारा पशु कुत्ते को घुसते रहे थे, ओपन पड़ा था सारा। 4 दीवारी करा के मैंने इसकी, और उस पर कांटेदार तार लगवा दिए ताकि कोई तोड़ फोड़ ना करे स्कूल के अंदर। लैटरिन बाथरूम हर सुविधा जो उसमें चाहिए, पीने के पानी की, वाटर कूलर, पूरे स्कूल को रीपेंट कराया मैंने दोबारा से। और उसके बाद मैंने एक मेरे गांव की फिरनी है 33 फुट की, वो फिरनी बनवाई मैंने। और गांव की जितनी भी गलियाँ कच्ची थी सारी गली बनवाई। और मैंने 3 चौपाल बनवाने का काम कराया, जिसमें कि एक हरिजन चौपाल थी और एक दो चौपाल थी जो जर्नल की थी। वह पुरानी बहुत डैमेज चौपाल थी, झील में गई हुई थी। उनको मैंने दोबारा से नए सिरे से होल टाइप बना दिया ताकि छोटा मोटा जो प्रोग्राम हो गांव वाले अपनी चौपाल में ही कर लें, ताकि उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके अलावा मैंने बड़े स्कूल में भी एक मेन गेट का जो बहुत डैमेज हो रखा था, मेरे पास बार बार शिकायतें आती रही गाँव वालों, उसकी स्कूल से प्रिंसिपल साहब की और गाँव वालों की भी शिकायत थी इसमें। मैंने भैया उसको भी दोबारा से नए सिरे से गेट को बनवाया, मेरे नाम से ही बनाया हुआ है। एक गांव में मैंने झंडे का जो बच्चों की उत्साह थी, नौजवान पार्टी जितनी भी है कि गांव में झंडा होना चाहिए। और 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हम झंडे का जो प्रोग्राम करते हैं दूसरे गांव में जाना पड़ा है, तो मैंने एक झंडा लगवाने का काम कराया। और 3 मूर्तियाँ लगवाई मैंने, भगत सिंह, राजगुरु, तीनों जो हमारी माँ मूर्तियाँ हुई हैं तीनों की मूर्ति लगवाई वहाँ पर। और एक गेट बनाया हुआ है जो सैदपुर में, वो एक सैयद हुआ था मेरे गाँव का, उसके नाम से हमने गेट बनाया, राजवीर सिंह के नाम से। भैया मैंने काम अपने कार्यकाल में बहुत किए हैं। जो एक पानी की जो सप्लाई, पानी की बहुत समस्या थी पीने की मेरे गांव में, मैंने जटोला में 2 ट्यूबवेल समर्सिबल लगवा के गांव में पाइपलाइन दबवा के लाया। और गांव को पानी की आज भरपूर मात्रा में पानी की कोई प्रॉब्लम ही है नहीं ज़्यादा। और अब मैंने जो पानी की कई बार समस्या हो जाती है, उधर से लाइट वाइट ना आए तो पानी नहीं मिलता गाँव को,
तो अब मैंने खरकोदा से जो हमारे गांव में पानी जा रहा है पाई नहर से, खरकोदा पाई वाली नहर के पास से जो पानी जा रहा है कुंडल रामपुर को, अब मैंने उससे भी लिंक करा दिया सैदपुर का कि भाई इधर से पानी नहीं आया तो दूसरी साइड से हम पानी ले सकते हैं। तो काम तो भैया मैंने बहुत सारे कराए हैं, लेकिन ये मेन काम जो ये थे मैंने कराए हैं। और भगवान ने गाँव ने मेरे को जो मौका दिया, मैंने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं। मैं चाहता हूँ मैं अगले जो भी सरपंच भाई बने इस गांव में वो भी मेरे की तरह अच्छे काम करे समाज के। अब भाई किसी ना दवेश रख के 36 बिरादरी का एक समान काम करना चाहिए। जय हिंद। समय में बारिश के टाइम में दाह संस्कार के टाइम जाते तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो है वो हॉल पूरा कार्य होने वाला है, प्रकृति पे मतलब 5% बकाया है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। प्रताप स्कूल में छात्रों के सपनों को मिलती है उड़ान। शिक्षा लेकर छात्रों ने विश्व स्तर तक कमाया है नाम। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।